हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम में जो भी चार्जेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक स्फीयर के पूरे आउटर सरफेस पे, और यही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेसिकली थीम है। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक टर्म्स को समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये सभी पूरे स्फीयर के किसी भी पार्ट पर उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जस्ट 90 डिग्री पे होंगे। मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट, हमने कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ले लिया इस स्फीयर का, तो इस स्फीयर के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी होगी। ठीक है, वेयर द डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट होता है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज द परपेंडिकुलर टू द एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी एंगल होता है, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट द एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए कोई ये स्फीयर है और इस स्फीयर में हमने एक पॉइंट ये ले लिया और हमारा चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो सबसे पहले 90 डिग्री पे हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, और इस एरिया वेक्टर से जो भी हमारा इस पर्टिकुलर चार्ज से जो भी फ्लक्स लाइंस निकल रही होंगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, वो भी क्या होगी, इन द लाइन ऑफ एरिया वेक्टर। द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बट इन द केस ऑफ वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड इन अनदर पॉइंट इन दिस स्फीयर, देन अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा चार्ज है और यहाँ से हमारा फ्लक्स लाइंस निकल रही है, तो ये फ्लक्स लाइन जो है वो क्या है आपका, मान लीजिए थीटा डिग्री है, तो यही आपकी थीटा जो एंगल है ये पूरे स्फीयर पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पूरे स्फीयर पे जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, डिफरेंट स्मॉल स्फीयर सरफेस होंगे, वो सभी सरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे दूसरा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, तो इस पॉइंट पे दूसरा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, इस पे तीसरा देखने को मिलेगा, चौथा मिलेगा, यानी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो वो हमारा जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का कहने का मतलब क्या हो गया कि चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electric field density both are perpendicular to the surface, and the value of electric field intensity and electric field density are the same over the surface is called the equipotential surface। ठीक है, तो इससे आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर हम लोग ने देखा हुआ है कि यहाँ रेडियस आ रहा है, और इक्विपोटेंशियल के सरफेस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो पोटेंशियल जो हमारा आ रहा है पर्टिकुलर सरफेस पे आ रहा है वो आ रहा है Q/4πε0d। अगर हम लोग रेडियस की बात करें, रेडियस के केस में तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा Q/4πε0r। ये क्या आएगा, ये आपका एज अ कांस्टेंट आएगा। बट अगर हम तो रेडियस के बाहर चले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा आपका डिकेइंग नेचर का फॉलिंग वोल्टेज ग्रेडियंट के केस में। अगर आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें, पर्टिकुलर पॉइंट से जहां चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज से लेकर r से और r के बाहर भी, तो r तक देखेंगे तो हमारा आ जाएगा Q/4πε0r², और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, और पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इससे भी देखने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर पोटेंशियल होता है तो वो चार्ज सरफेस तक आपका जो होता है वो इक्विवेलेंट यानी इक्वल होता है। जो भी आपका सेंटर में आपका जो भी पोटेंशियल होगा वही r डिस्टेंस पे ही पोटेंशियल होगा जहां पर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम कोई भी चार्ज स्फीयर के बाहर जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होने लगेगा, फॉल इन वोल्टेज ग्रेडियंट होने लगेगा। लेकिन अगर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो हमारे सेंटर में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम उससे दूर तक जाते चले जाएंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारी कम होने लगेगी। तो अगर हम लोग रेडियस से बाहर जाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो Q/4πε0d² होगी।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।